हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग बीए सेकेंड ईयर में हैं और फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, बीए सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर में है, तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये जो मेरे पास गेस्ट पेपर है, ठीक है, ये जो मेरे पास गेस्ट पेपर है ये बीए का मॉडल पेपर है, ठीक है, जो बीए द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर और चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री का मेरे पास मॉडल पेपर है। इकाई पहली है हमारी, इकाई फर्स्ट है हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, कुतुब नुमा का आविष्कार था, ठीक है। ए नंबर में है गैलीलियो, बी में है कोलंबस और सी में है मार्को पोलो और डी में है जॉन लाक, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका सी, ठीक है, सी है हमारा मार्को पोलो। आ का मतलब ए होता है और बा का मतलब, ठीक है, बा का मतलब बी होता है और सा का मतलब सी होता है और द का मतलब डी होता है। आप लोग ध्यान देंगे। वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, इसका जो राइट आंसर वो है सी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था, ठीक है, रोजर बेकन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेज ऑफ फॉली, ठीक है, फ्रेज ऑफ फॉली की रचना किसने की थी। तो फ्रेज ऑफ फॉली की रचना इरास्मस ने की थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, थॉमस मूर का जन्म किस देश में हुआ था। तो थॉमस मूर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। पाँचवें क्वेश्चन है हमारा, दांते का जन्म किस देश में हुआ था। तो दांते का जन्म इटली में हुआ था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है इटली में हुआ था। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे छठवां क्वेश्चन, मोनालिसा तथा लास्ट सपर किसके चित्र हैं, ठीक है, किसके चित्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसके निवासियों ने अधिकार किया था, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर है वो है दोस्तों बी, यानी कि तुर्कों ने, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, इरास्मस की पुस्तक का क्या नाम था। इरास्मस की पुस्तक का नाम था इन पेज ऑफ फॉली, ठीक है, इन पेज ऑफ फॉली। और ए नंबर हमारा सही है। आ नंबर, आ का मतलब ए ही होता है, ठीक है, होता है ए ही होता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था। छापे खाने का आविष्कार 1450 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1450 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश का निवासी था, ठीक है। कुतुबनुमा का आविष्कारक किस देश का निवासी था। जिसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ए, यानी कि इटली का, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डिवाइन कॉमेडी का लेखक, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी का लेखक डॉट डॉट था। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बी, ठीक है, क्या रहा है बी, रूसो। 12 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्रीक टेस्टामेंट का लेखक कौन था। तो ग्रीक टेस्टामेंट का लेखक इरास्मस था, ठीक है, इरास्मस। अगला क्वेश्चन देखा गया, यूरोपीय नामा ग्रंथ कब लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, यानी कि 1516 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंस का लेखक था। द प्रिंस का लेखक, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों सी, यानी कि मैकिया वाली, ठीक है, मैकिया वाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है के सिद्धांत का जन्मदाता कौन था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों डी, यानी कि कोपरनिकस, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या है, डी है, कोपरनिकस। 1414 ईस्वी में कांस्टेंट सम्मेलन में पादरियों ने किसके साथियों को जीवित जला दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बा, यानी कि इरास्मस के साथियों को जिंदा जला दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसको 1412 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के प्राग विश्वविद्यालय का पद त्यागना पड़ा, ठीक है। जिसका राइट आंसर है वो है दोस्तों बा, यानी कि जॉन हस को त्यागना पड़ा। आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन है हमारा, न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट नामक ग्रंथ किसके लेखक हैं, ठीक है। न्यू टेस्टामेंट नामक ग्रंथ किसके लेखक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आ, यानी कि इरासस, ठीक है, इरासस। आगे देखेंगे हम लोग, मूर्खता की प्रशंसा द पेरिस ऑफ फॉली नामक ग्रंथ के लेखक हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है सा, यानी कि इरास्मस, ठीक है, इरास्मस। आप लोग ध्यान देंगे। वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 20वां क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था, ठीक है, मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ, यानी कि कृषक परिवार में, ध्यान देंगे, कृषक परिवार में। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
किसे धर्म रक्षक की उपाधि प्रदान की, ठीक है, किसे धर्म रक्षक की उपाधि प्रदान की, इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, हेनरी सेवंथ को। ये देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन है। धार्मिक पुस्तकें प्रधानतः थीं, धार्मिक पुस्तकें प्रधानतः थीं तो अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, यानी कि अंग्रेजी भाषा में। 23 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन कैथोलिक चर्च कैसी संस्था थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म सुधार के कारण इंग्लैंड में राष्ट्रीय चर्च का प्रधान था, इसका जो राइट आंसर है वो भी ए भी है, ठीक है, वहाँ का राजा, ध्यान देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से ए यानी कि पेटार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि यूनिट फर्स्ट के हैं क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। इनमें से कम इस यूनिट फर्स्ट से मैं आपको बता दूं कि 20 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में, ध्यान देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मानववाद से तात्पर्य लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आ, यानी कि उन्नत ज्ञान से, ठीक है, उन्नत ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पेरिस में मोनालिसा नामक चित्र किस कलाकार के हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसमें से जो राइट आंसर है आपका आ नंबर, यानी कि लियोनार्दो दा विंसी, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता, ठीक है, प्रेरणता था, इसका जो राइट आंसर वो भी है मार्टिन लूथर, ठीक है, ध्यान देंगे, मार्टिन लूथर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइथ नामक कर लगाया, टाइथ नामक कर लगाया, इसका जो राइट आंसर है वो है पा, ठीक है, बा यानी कि पोप ने, ध्यान देंगे, पोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोप के क्षमा पत्रों का सर्वप्रथम विरोध किस सुधारक ने किया, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, यानी कि मार्टिन लूथर ने, ठीक है, ध्यान देंगे, मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्विंगली किस देश का सुधारक है, इसका जो राइट आंसर है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंटर रिफॉर्मेशन, ठीक है, काउंटर रिफॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य था, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि कैथोलिक धर्म की उन्नति, ठीक है, ध्यान देंगे, कैथोलिक धर्म की उन्नति। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में कैथोलिक चर्च की पुनर्स्थापना को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आ, यानी कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेसुइट सोसाइटी का प्रधान कहा जाता था, ठीक है, जेसुइट सोसाइटी का प्रधान कहा जाता था, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आ, यानी कि जनरल को, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1531 ईस्वी में जेसुइट सोसाइटी की नींव डाली, परंतु पोप द्वारा इसे मान्यता कब मिली, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, यानी कि 1540 ईस्वी में, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेसुइट सोसाइटी के सदस्य किस नाम से जाने जाते थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आ, यानी कि जेसुइट पादरी, ध्यान देंगे, जेसुइट पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्रथम नाविक था जो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाकर जीवित अपने देश लौटा था, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ड्रेक, ठीक है, ड्रेक नाविक था जो सर्वप्रथम जीवित लौटा था अपने देश, ठीक है, ध्यान देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कारक कौन था, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि गैलीलियो, ठीक है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, गैलीलियो। धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रेरणता था, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, यानी कि मार्टिन लूथर, ध्यान देंगे, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों को इंग्लैंड में कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आ, ठीक है, एंग्लिकन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षमा पत्र कौन प्रदान करता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सा, यानी कि पोप, ध्यान देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्विंगली, ठीक है, ज्विंगली किस देश का निवासी था, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि द, स्विट्जरलैंड, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस्बिटर्स कहते थे, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि बा, ठीक है, वृद्ध पादरियों को, वृद्ध पादरियों को, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसुइट संगठन की स्थापना किसने की, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि इग्नेशियम लाइना ने, ठीक है, ध्यान देंगे, इग्नेशियम लाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ ने किस नाविक को नाइट की उपाधि दी थी, ठीक है,
एलिजाबेथ ने किस नाविक को नाइट की उपाधि दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि ड्रेक को। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुनर्जागरण का अंग्रेजी पर्याय रिनेसेंस है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, यानी फ्रांसीसी। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम के नियम, ठीक है, पेंडुलम के नियम की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी, गैलीलियो ने। ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर क्या है? गैलीलियो ने। 50वां क्वेश्चन नहीं आ पाया है, 49 तक देखेंगे हम लोग। पेटार्क विकासिया क्या था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सा, यानी कि शिष्य था। ठीक है, ये शिष्य लिखा है। तो आई होप कि यही वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली और नेक्स्ट वीडियो इसी ही सब्जेक्ट बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में अभी एक वीडियो और आएगी, 2-3 वीडियो आएंगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।